नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री तबाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो विधान परिषद की खाली 36 में से 27 सीट पर आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है। आपको बता दें कि 36 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन 9 सीटों पर बीजेपी के अलावा अन्य पार्टी के प्रत्याशी मैदान में नहीं है। इस कारण उनका निर्विरोध निर्वाचन तय है। वहीं इस चुनाव का परिणाम 12 अप्रैल को आएगा। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग विधान परिषद प्राधिकारी क्षेत्र की 27 सीट पर मतदान के लिए मुस्तैद है। विधान परिषद सदस्य के चुनाव में कुल 95 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 58 जिलों में 1,20,000 से ज्यादा मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए कुल 739 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी जगह पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए 58 कंपनी अर्धसैनिक बल भी लगाई गई है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच में सीधी लड़ाई मानी जा रही है। अब इसके लिए 739 मतदेय स्थल पर 1,20,657 मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। 27 सीटों पर मतदान संपन्न कराने के लिए 3,699 मतदान कर्मी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। अब ये देखिए, ये जो भी लड़ाई परीक्षा का जो दिन होता है वो सबके लिए जो है वो उम्मीदों का दिन होता है। और आपने जितनी मेहनत की है उस दिन उसका परिणाम के लिए आप तैयार होके आते हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे इस मतदान में मतदाता हैं और उसकी हैसियत से आज वो सबसे प्रथम मतदान उन्हीं का होगा। और जिस तरीके से लोगों ने दोबारा उनको फिर से अपना समर्थन दिया, जिस तरीके से उनको स्नेह आशीर्वाद दिया, और जो उत्साह उस विधानसभा के चुनाव में था, मैं देख रहा हूँ ऐसा ही उत्साह, बल्कि उससे भी बढ़ करके उत्साह जो कि विधानसभा के चुनाव में जो लोग नहीं भी थे भारतीय जनता पार्टी के साथ में, भ्रमित थे, इधर उधर थे, इस चुनाव में तो मैं देख रहा हूं कि वो सारे लोग जो है एक स्वर से, एक सुर से, सारे लोग एक मन से, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। तो निश्चित रूप से ही एक बड़ी जीत होने वाली है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 36 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें 9 सीटें भाजपा के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध हो चुके हैं। 27 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। हम इस वक्त लखनऊ के नगर निगम कार्यालय के बाहर हैं। यहाँ पर मतदान हो रहा है। पार्षद विधायक लगातार यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की भी बात करेंगे। सीआरपीएफ के साथ साथ स्थानीय पुलिस लगाई गई है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1,20,657 जो मतदाता हैं इसमें मतदान करेंगे। 95 प्रत्याशी हैं, उनके भाग्य का फैसला होगा। निश्चित रूप से जिस तरीके से 3,699 मतदान कर्मी लगाए गए हैं, 10 मतदान केंद्र बनाए गए हैं लखनऊ में, जहां पर मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका था, शाम को 4 बजे तक मतदान होगा। जिस तरीके से लगातार जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में थे, तैयारी कर रहे थे। हालांकि भाजपा का कहना था, अभी भी योगी शुक्ला से बात हुई तो उनका कहना था 27 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है, 27 सीटों पर ही भाजपा की विजय होगी। हौसले बुलंद हैं। अब देखना यह होगा किस प्रत्याशी को कौन से कितनी भारी मतों से जीतता है, या फिर किसको जो विधायक, सांसद या फिर जो प्रधान वोट, बीडीसी वोट डालेंगे, किसको चुनेंगे। फिलहाल ये 12 तारीख को ही पता लगेगा। कैप्टन रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। लखनऊ के प्रथम नागरिक संयुक्ता भाटिया महापौर हमारे साथ में है। आपने वोट डाला है, क्या लगता है कि 27 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उस पे भाजपा किस उस नंबर पे आएगी? हमारी 27 सीटों पे चुनाव हो रहा है, जिसमें से 9 पे तो हम निर्विरोध जीत चुके हैं। बाकी सीटों पे चुनाव हो रहा है, उसमें भी हम आगे भी जीतेंगे, सारी सीटें हम निकालेंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो 9 सीटें तो प्रशासन ने जितवा दिया, इन पर भी कहीं न कहीं सरकार का दबाव है। इनको जब इनकी सरकार रहती है तो भी, और नहीं रहती है तो भी, इनका आरोप जब ये नहीं आगे आ पाते हैं तो इनका आरोप हमेशा यही रहता है। कभी बैलेट पेपर को लेकर होता है, कभी सरकारी तंत्र को लेकर होता है। तो ये आरोप निरंतर लगाते रहते हैं और लगा रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार 27 पूरी भाजपा? बिल्कुल भाजपा। विधान परिषद में एक बार बहुमत होने जा रहा है। अगर आप कहती हैं 27 सीटें जीतेंगी, तो जो विलेज वहां पर दिक्कतें आती थी, जो वहां पर पिछली उसमें विधान परिषद में सपा का एक जोड़ था, वहां संख्या बल ज्यादा था, इस बार किस तरीके से देखती है?
इस बार जो विधानसभा में जो करके दिखाया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने जो 5 वर्षों में इधर किया है काम, उसकी गति को और गति प्रदान होगी और आगे बढ़ेगा, तेजी से काम होगा, हमारे विकास कार्य भी आगे होंगे और जनता को के हित में जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी ठीक होंगी। शुक्रिया। तो ये संयुक्ता भाटिया लखनऊ की महापौर है, जिनका कहना था कि विधान परिषद के चुनाव में जो 27 सीटों पर चुनाव हो रहा है उन पर भाजपा ही विजय पाएगी। कैमरा रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। चलिए, एमएलसी चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से अनूप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोरखपुर से सुभाष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाराणसी से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं और लखनऊ का। अनूप, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एमएलसी चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं और 27 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, किस तरह का माहौल वहां पर नजर आ रहा है आज? देखिए, लखनऊ में कई रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, क्योंकि जिस सीट लखनऊ की बात कर रहे हैं उस पर करीब 12 साल बाद चुनाव हो रहा है। निश्चित तौर पे एक अभी तक पिछले 2 चुनाव में निर्विरोध प्रत्याशी घोषित हुए थे। पिछले चुनाव में सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा इस सीट पर, लेकिन इस बार कुछ हालात दूसरे हैं, क्योंकि भाजपा का ज्यादा दबदबा है। सुबह से मैं देख रहा था तमाम विधायक जो वोट डालने के लिए पहुंचे थे, तमाम जो पार्षद हैं वो लगातार वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। सभी जो वोटर्स हैं उनका साफ तौर से कहना है कि जिन 27 सीटों पर चुनाव हो रहा है उस पर भाजपा का कब्जा रहेगा। दूसरी रिकॉर्ड की बात करें तो करीब 32 साल बाद मुझे लगता है अगर भाजपा का पूर्ण बहुमत से सदन में जो एमएलसी जीत कर आएंगे तो निश्चित तौर पे विधानसभा और विधान परिषद में 32 साल बाद वो रिकॉर्ड टूटेगा, जिसपे दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत से सरकार चलेगी। तो ये तमाम जो रिकॉर्ड टूटने वाले, मुझे लगता है जिस तरीके से लगातार वोटिंग का जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ रहा है, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे ग्राम प्रधानों की बात करें या फिर बीडीसी की बात करें, जिला पंचायत सदस्य की बात करें, विधायकों की बात करें, लगातार वोट डालने आ रहे हैं। लखनऊ की जिस सीट पे मैं खड़ा हूं वहां पर अभी तक आशुतोष टंडन की बात करें, योगेश शुक्ला की बात करें जो बीकेटी से विधायक है, नीरज बोरा की बात करें जो लखनऊ उत्तर से विधायक है, लगातार विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हालात दिख रहे हैं, हालांकि विपक्ष का मानना है कि ये जो चुनाव हो रहा है ये सरकार के दबाव में हो रहा है। जो प्रत्याशी निर्विरोध भाजपा के घोषित हुए हैं उनको प्रशासन ने जितवा दिया है। अब ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके से भाजपा गुंडाई कर रही, हालांकि इस पे मैंने सवाल भी किया, जो विधायक आए थे वोट डालने को लेकर के, उनका साफ तौर से कहना है भाजपा ये बौखलाई हुई है। निश्चित तौर पे 2014 से जिस तरीके से भाजपा की लगातार हर चुनाव में जीत होती रही है, निश्चित तौर पे जो 27 सीट पर जिन पर चुनाव हो रहा है भाजपा की प्रचंड बहुमत से जो जीत होने वाली है। तो हालांकि हौसले बुलंद हैं। हम इस वक्त नगर निगम में हैं, कुछ तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तमाम भाजपा के जो वोट डालने के लिए, भाई साहब क्या नाम है आपका? दीपक मिश्रा नाम है मेरा। पार्षद हैं आप? पत्नी मेरी पार्षद है, वोट डाल के गई है, मैं बीजेपी कार्यकर्ता। अच्छा जी। वोट पड़ गया उनका? वोट पड़ गया है जी। और लोगों से भी बात करें, क्योंकि इस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से माहौल है, सुरक्षा व्यवस्था के हालात चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, लगातार सीआरपीएफ से के साथ साथ स्थानीय पुलिस पीएससी भी लगाई गई है। आप वोट डालने आए हैं क्या? वोट डाल चुके हैं। क्या लगता है कि इस बार जो 27 सीटों पर चुनाव हो रहा है किस तरीके से किसके पक्ष में कितना? 27 से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लखनऊ का इतिहास कैसा रहा है, क्योंकि पिछले 12 साल से लगातार निर्विरोध घोषित होता है। लखनऊ भी हम भारी मतों से जीत रहे हैं। बिल्कुल, चलिए अनूप बने रहेगा हमारे साथ। सुभाष भी जुड़े हुए हैं गोरखपुर से, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सुभाष, एक तरह से देखा जाए तो गोरखपुर पर इससे पहले सपा का कब्जा रहा है, अब इस बार बीजेपी की कवायद रहेगी बराबरी करने की या फिर पुराना जो हार रहा है उसे पूरा करने की। तो किस तरह का माहौल वहां पर नजर आ रहा है? वोटिंग को लेकर क्या कुछ तैयारी है और क्या कुछ कह रहे हैं एमएलसी चुनाव में? अब नतीजे तो खैर बाद में आएंगे, लेकिन आज वोट डाले जा रहे हैं। जी बिल्कुल पूजा, देखिए यहाँ पे बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और उनका ये मानना है कि जिस तरीके से विधान सभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती है, उसी तरीके से इस बार हम लोग जो है एमएलसी चुनाव भी बहुत आसानी से जीत जाएंगे और विपक्ष में कोई जो है दम खम नहीं है, हम आसानी से जो है जीत रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सुबह 8 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी नगर निगम परिसर में आके वोटिंग किया और योगी आदित्यनाथ ने भी जो है अपने जीत के प्रति आश्वस्त पूरी तरीके से नजर आए और उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए वह
तमाम जो है जो खामियां अभी तक प्रदेश में है उसको जी, दूर करने के जी। लिए हम पूरी तरीके से जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि उनको पूरी तरीके से उम्मीद है कि बीजेपी प्रचंड जीत जो है हासिल करेगी। चलिए, इस पर नजर बनाए रखिएगा। और एक तरह से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा भी दांव पर है। अगर धर्मेंद्र मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपसे भी समझना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारी है, वहां पर वोट डाले जा रहे हैं और किसका पक्ष ज्यादा हावी नजर आ रहा है, क्योंकि वाराणसी यहाँ पर बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का दाव है और प्रतिष्ठा के लिए भी एक तरह से इस सीट को काउंट हम कर सकते हैं बीजेपी के लिहाज से। बहुत महत्व। चलिए, शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही है उन तक। एक बार फिर अनूप का रुख कर लेते हैं। अनूप, तैयारियों को लेकर आप बातचीत कर रहे थे, तैयारियां किस तरह की है वहां पर? इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था की भी आप बात कर रहे थे। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी दोनों तरफ से लगाई, क्योंकि नगर निगम जिस क्षेत्र में आता है वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी। स्थानीय पुलिस, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से केंद्रीय पुलिस बल यहां पर तैनात की गई है कि किसी प्रकार से गड़बड़ी का जो आरोप न लगने पावे। दोनों तरफ नगर निगम के आसपास करीब 100 मीटर के एरिया में वहां पर बैरिकेटिंग लगा दी गई है। वहां से आने के लिए, अंदर के लिए मतदाता ही यहां पर अंदर पहुंच सकते हैं, क्योंकि बाकी को आने की, हालांकि सड़क मार्ग है, आमतौर से निकल रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर चुस्त जो व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा को रोकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरी तरीके से कवायद है कि उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्वक चुनाव हो। जिस तरीके से हालांकि भाजपा सरकार है, ऐसे में कहीं ना कहीं अगर कोई गड़बड़ी होती तो सरकार पर आरोप जाएंगे। वो पूरी व्यवस्थाएं सरकार ने कर रखी है, लेकिन विपक्ष का लगातार हमलावर होना कहीं न कहीं इस सवाल पर, सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में गांव क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का कहना है कि जो विधायक हैं या फिर पुलिस प्रशासन के लोग हैं या फिर जिला प्रशासन के लोग हैं, वो जो चाहे बीडीसी की बात करें या फिर प्रधानों की बात करें, उनको धमकाया जा रहा है, धमकाकर वोट डाला जा रहा है। अब ये कितनी सच्चाई है फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन लगातार जिस तरीके से एक बहुमत दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का, लगातार जिस तरीके से जो वोट डालने लोग आ रहे हैं उनसे लगातार मेरी बात हो रही है, तो ये कहीं न कहीं भाजपा की तरफ जीतने के संकेत जो साफ साफ दिख रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से एक 32 साल का, मैंने भी कहा था, रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि 32 साल से लगातार जो विधानसभा में जिसका बहुमत रहता है, जिसकी सरकार रहती है, विधान परिषद में ठीक इसके उल्टा बिल्कुल होता है। अनु बने रहेगा हमारे साथ, आपकी बात हम पूरी सुनेंगे। इससे पहले प्रयागराज से आनंद राज भी जुड़ गए हैं। आनंद, किस तरह की तैयारी है वहां पर? वोट डाले जा रहे हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं और कितने प्रत्याशी मैदान में है? कहां पर सीधे टक्कर है यहाँ पर सपा और बीजेपी में? देखिए, प्रयागराज में कुल 5 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। हालांकि 2 ही में ही टक्कर मानी जा रही है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। और पोलिंग बूथ की बात करें तो कुल कौशाम्बी और कौशाम्बी और प्रयागराज को जोड़कर कुल 75 तकरीबन मतदान केंद्र है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है प्रयागराज की बड़ा सेंटर है और इस चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे क्योंकि बड़े नेता यहाँ पर बिलोंग करते हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अलावा जो आपका नंद गोपाल नंदी, 2 सांसद और कई विधायक, उसके बाद अलावा सभासद भी वोट डालेंगे, क्योंकि प्रयागराज नगर निगम पोलिंग बूथ पर ये सभी तकरीबन 11 बजे पहुंचकर अपने अपने मत का प्रयोग करेंगे। और अधिकतर जो वोटर अभी तक वोट डाला है, जैसे प्रयागराज के नगर निगम में वोट डालने गए जो भी सभासद या जो भी लोग ने वोट डाला है, उनका एक बात साफ कहना है कि हम लोग ने जो मत का प्रयोग किया है इसलिए किया है ताकि देश में यानी प्रदेश और प्रयागराज में विकास की गंगा बहे। और मोदी योगी ये विकास की गंगा के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए हम लोग ने योगी और मोदी को वोट किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी का इसके विपरीत बोलना है लोगों का, उनका कहना हम अखिलेश को लाएंगे क्योंकि अखिलेश ही विकास कर सकते हैं। यानी मुद्दों की बात करें तो बीजेपी के जितने भी लोग वो तो वोट डाल रहे, साथ ही समाजवादी पार्टी के समर्थन से जुड़े भी लोग मत का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कई ऐसे बड़े नेता है जो आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। जी पूजा।
वाराणसी से धर्मेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से वहां पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, तैयारी किस तरह की है, कितने कैंडिडेट मैदान में हैं, और कहीं ना कहीं वाराणसी की अगर हम बात करें तो ये सीट प्रतिष्ठा के लिहाज से भी काफी अहम है बीजेपी के लिए। देखिए पूजा, सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा, वाराणसी में जिस तरीके से बीजेपी प्रत्याशी सुदामा पटेल ने बाहुबली ब्रजेश सिंह पर लगातार आरोप और प्रत्यारोप की जो झड़ी थी वो लगाई हुई थी, और मीडिया से भी उन्होंने बात अपनी रखी और आरोप प्रत्यारोप लगाया कि नहीं बाहुबली है और कहीं ना कहीं वोट प्रभावित कर सकते हैं। वाराणसी में सीधे तौर पे जो लड़ाई देखी जा रही है निर्दल बनाम बीजेपी है, क्योंकि उनके सामने बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह निर्दल प्रत्याशी हैं, तो कहीं न कहीं जो ग्राउंड पहले जो इसके पहले ब्रजेश सिंह एमएलसी थे वाराणसी से, तो कहीं न कहीं जो रुझान देखा जा रहा है बीजेपी और निर्दल के आमने सामने टक्कर है। और जो स्थिति अभी वोटिंग की चल रही है, अभी 19-22% जो है वाराणसी में वोट पड़ा है, टोटल अराउंड 3 जिलों में जो है 19.27% वोट पड़ा है। तो जो रुझान होगा ये लगभग 12 बजे के बाद क्लियर होगा कि क्या निर्दल के पक्ष में जा रहा है या बीजेपी के पक्ष में, सरकार की योजनाओं के पक्ष में लोग होंगे या बाहुबली का असर होगा। तो ये पूर्वांचल की जो वाराणसी की जो सीटें हैं ये बाहुबलियों की कही जाती हैं, तो बाहुबली का चलिए, और कहीं ना कहीं इस पर नजर बनाए रखेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। तो 27 सीटों पर 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है, मतदान यहां पर किया जा रहा है। एमएलसी चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर की हम बात करें तो नगर निगम मुख्यालय पर 10 बजे तक 59 वोट पड़े हैं। लालबाग नगर निगम मुख्यालय पर कुल 153 मतदाता, एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान जारी है। तो नगर निगम मुख्यालय पर 10 बजे तक 59 वोट पड़े हैं, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान जारी। लालबाग नगर निगम मुख्यालय पर कुल 153 यहां पर जो है नगर निगम मुख्यालय पर 10 बजे तक 59 वोट यहां पर पड़े हैं, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। लालबाग नगर निगम मुख्यालय पर कुल 153 मतदाता। तो उत्तर प्रदेश की 27 विधान परिषद सीटों पर मतदान जारी है और बीजेपी और सपा आमने सामने है। सूबे की 37 एमएलसी सीटों में से बीजेपी 9 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है, अब जिसके चलते 27 सीटों पर मतदान चल रहा है। बीजेपी विधानसभा की तरह ही विधान परिषद में बहुमत हासिल करने की कवायद में तो अखिलेश यादव के सामने अपनी सीटें बचाए रखने की चुनौती यहां पर रहेगी। इस एमएलसी चुनाव के माध्यम से आपको बता दें कि 27 एमएलसी सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मोदी और योगी के घर में बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती यहां पर इसे कहा जा सकता है। योगी के मंत्री के किस्मत का फैसला भी एमएलसी चुनाव के माध्यम से होना है। उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय की 36 विधान परिषद सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिनमें 9 सीट पर बीजेपी निर्विरोध जीत हासिल कर चुकी है। ऐसे में अब बारी है 27 एमएलसी सीट पर जिन पर वोट डाले जा रहे हैं। तो वोट डाले जा रहे हैं। चलिए आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी है। गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, आगरा, अमेठी, बिजनौर, ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एमएलसी चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तो एमएलसी चुनाव और काफी अहम है। गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, आगरा, अमेठी, बिजनौर। सीएम योगी जहां पर वोट डालते नजर आए, विधायक के तौर पर यहां पर पहुंचे और उन्होंने वोटिंग यहां पर की है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। गोरखपुर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर, आजमगढ़ और गोरखपुर, आगरा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अमेठी और बिजनौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर महाराजगंज के स्थानीय निकाय की विधान परिषद सीट जो है बीजेपी की प्रतिष्ठा से कहीं ना कहीं जुड़ी है। इस सीट पर बीजेपी ने सपा छोड़कर आए एमएलसी सीपी चंद को मैदान पर उतारा है। सपा ने रजनीश यादव को उतारकर मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया। बीजेपी और सपा जो है वो आमने सामने है। इसी क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मतदान किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सीएम योगी ने मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक मतदाता के नाते में भी अपना मतदान करने पहुंचा हूं। योगी ने कहा कि एमएलसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। हालांकि 9 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है, 27 पर आज वोट डाले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं। 27 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। गोरखपुर महाराजगंज सीट पर भी आज चुनाव यहां पर
आयोजित हो रहा है, तो एक मतदाता के नाते मैं भी अपना मतदान यहां पर करने के लिए यहां पर विशेष रूप से आया हूं। भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत के साथ जीतना तय है और प्रचंड बहुमत के साथ 36 में से अधिकतर सीटें जब भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश के विकास को, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को, महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई और उनके स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाओं को, नौजवानों के रोजगार से जुड़े हुए कार्यक्रमों को, अन्नदाता किसानों के हितों के लिए, श्रमिकों के सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए सरकार और बेहतर तरीके से कार्य करने में सक्षम होगी। और मेरी सभी जनप्रतिनिधियों से अपील होगी कि प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद जनता जनार्दन ने विधानसभा में दिया है, विधान परिषद में भी और समर्थन अवश्य भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को, चुने गए जनप्रतिनिधियों का अवश्य प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्विटर अकाउंट शुक्रवार देर रात हैक हो गया। हैकर ने सीएमओ के हैंडल की डीपी और बैकग्राउंड वाली तस्वीर बदलने के साथ ही सैकड़ों यूजर्स को टैग करके कई सारे ट्वीट कर दिए। जानकारी के अनुसार सीएमओ का यह अकाउंट करीब 12:30 के आसपास हैक हुआ। ये गड़बड़ी करीब 40 मिनट तक ऐसी बनी रही और 1:10 पर अकाउंट फिर से रिस्टोर होना शुरू हुआ। हालांकि रिस्टोर हो जाने के बाद भी इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। देर रात सीएमओ यूपी के अकाउंट का हैक किए जाने के बाद सबसे पहले तो प्रोफाइल में लगी तस्वीर को बदल दिया गया। इसके बाद ब्लूबेजर नाम के ट्विटर हैंडल के स्क्रीनशॉट को जिफ फॉर्मेट में शेयर किया गया। इस स्क्रीनशॉट वाले ट्वीट को प्रोफाइल में पिन ट्वीट भी किया गया ताकि ये सबसे ऊपर नजर आए। यहां तक कि प्रोफाइल में पीछे लगी तस्वीर या बैनर को भी बदला गया था। चलो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।